Hello students, this is Anant Shekhar Vasisht and I welcome you all on this channel of Adda 247। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटीसी का एग्जामिनेशन कल 27 दिसंबर को शेड्यूल है। आई होप आपकी प्रिपरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी होंगी। तो सबसे पहले तो कल के एग्जामिनेशन के लिए आपको मेरी तरफ से अड्डा 247 की पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। वी विश बेस्ट कि आपका एग्ज़ाम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आप वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं वो परफॉर्म करें। 2 घंटे का वो जो ड्यूरेशन होगा उसमें जो भी सारी कुछ चीज़ें इस प्रिपरेशन जर्नी में आपने पढ़ी, किसी ने कोई बहुत पहले से भी तैयारी करना स्टार्ट कर चुका होगा, कोई बिल्कुल लास्ट में आकर के नोटिफिकेशन आने के बाद भी तैयारी स्टार्ट की होगी, लेकिन जितना जो सब कुछ आपने कवर किया है उसको बहुत एफिशिएंट वे में एफिशिएंसी के साथ कल आप अटेम्प्ट करके आए। कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई भी सिली मिस्टेक ना हो, ऐसी विशेष मेरे साथ हैं। लेकिन मेरी इन विशेष के साथ साथ आपको भी कुछ थोड़ा सा सतर्कता बरतनी होगी कल का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते टाइम पे। तो कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है। मेरी इन विशेष को लेके जाने के साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं जिनका ज़रूर से ध्यान रखिएगा। एक तो अपनी नींद पूरी जो है उसको करके जाइएगा। स्लीप जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। स्लीप में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी है। तो जैसे हम मिनिमम बोलते हैं 6 to 8 आवर्स का रिक्वायरमेंट होता है नींद का। पर्सन टू पर्सन लाइक कुछ लोगों को 6 घंटे में भी फ्रेशनेस फील हो जाती है, कुछ लोगों को 8 घंटे की ज़रूरत पड़ती है। तो आप डेली अगर मान लो 8 घंटे सोने वाले बंदे हैं तो आज रात को आप अपने लिए कम से कम 10 से 11 घंटे रखिएगा, क्योंकि वैसे भी 8 घंटे की पूरी साउंड स्लीप नहीं हो पाएगी। आज थोड़ा सा पीयर प्रेशर होगा, तो जितना ड्यूरेशन आप डेली वैसे सोते हैं उसके बजाय कम से कम 2 या 3 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूरेशन यहाँ पर आप मार्जिन लेकर के चलिएगा। लाइक आप रोजाना अगर 8 घंटे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं, तो उसके बजाय 12 बजे के बजाय 10 बजे से ही सोने का स्टार्ट करना है। जिन लोगों का मॉर्निंग वाली शिफ्ट में एग्जाम है 8:30 AM पर, वो अपनी पूरी प्लानिंग कर लीजिएगा कि मॉर्निंग में उठना है, कैसे कहाँ सेंटर पर जाना है, तो उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से कर लेना है। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में दौड़ते दौड़ते पहुँच रहे हैं, हाफते जो है सेंटर में घुस रहे हैं और फिर दौड़ते दौड़ते जा करके और फिर ढूंढ रहे हैं कि मेरी सीट कहाँ पर है। ठीक है, तो वो सब हबड़ तबड़ जो है वो कम से कम 10-15 मिनट शुरुआती जो रहेगा, आप पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट भी कर देंगे तो अभी वो माइंड के अंदर जो है वो चीज़ें जो है बनी रहेंगी। आपको एग्ज़ाम में ब्लड का सर्कुलेशन जो होगा वो माइंड पर स्पीड के साथ चाहिएगा। ये नहीं कि दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं तो वो हार्ट में सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, तो माइंड काम कर नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का हबड़ तबड़ नहीं मचानी है। और सेम यही जिनका आफ्टरनून वाले स्लॉट में या इवनिंग वाले स्लॉट में भी पेपर है, वो भी टाइम मैनेजमेंट सेंटर पर पहुंचना कैसे वो अच्छे से कर लीजिएगा, पूरी प्लानिंग अच्छे से करके रखिएगा। अगर ऑनलाइन एग्जाम्स अटेम्प्ट करने की आपकी आदत नहीं है, आप पहली दूसरी बार एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको टाइम को मैनेज कैसे करना है उसको भी थोड़ा सा प्लान आउट अभी करना पड़ेगा कि वहाँ पर 2 घंटे का जो टाइम होगा तो उसमें पेपर को गो थ्रू किस तरीके से होना है कि पहले सिंगल अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस होते चल रहे हैं वो करने हैं, पहुँचना है, तो वो कितने ड्यूरेशन तक ख़त्म कर लेना है। लाइक वो 1.5 घंटे में ख़त्म कर लेना है, लास्ट का आधा घंटा वापस से चीज़ों को देखने में जो है बिताना है, ये सब देखना होगा आप। अच्छा, एक चीज़ और, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के बाद आपका मॉर्निंग स्लॉट में एग्ज़ाम होता है या आफ्टरनून में इवनिंग में स्लॉट में एग्ज़ाम होता है, आप यहाँ पर अपने इसी चैनल पर ज़रूर से आकर के मिलिएगा। हम एग्ज़ाम एनालिसिस लेके आ रही है पूरी टीम, तो जो भी आप में से हम लोगों के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, लाइव में आकर के कनेक्ट होंगे, तो उनका कैसा पेपर रहा इसके बारे में एनालाइज करेंगे। और इसका फ़ायदा उन लोगों को भी मिलेगा जिनका एग्ज़ाम 2nd या 3rd शिफ्ट में होने वाला होगा। लाइक फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होगा उससे उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं, तो कैसे अपनी स्ट्रेटजी में मॉडिफिकेशंस करने हैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते टाइम पे। हम भी आपको गाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम एनालिसिस के टाइम पर। तो सेम यही शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 के लिए भी एनालिसिस लाइव रहेगा। तो जैसे ही मॉर्निंग स्लॉट वाला एग्ज़ाम 10:30 AM पर एंड अप होगा, 10:30 के बाद यहाँ पर लाइव में आकर के आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा। जो एग्ज़ाम देने वाले हैं नेक्स्ट शिफ्ट्स में वो लोग भी, और जो एग्ज़ाम दे करके आ जाएं वो लोग भी। और अगर आप अड्डा 247 के फैकल्टी मेंबर्स के साथ, टीम के साथ किसी तरीके से कनेक्टेड हैं, लाइक व्हाट्सएप पे या कॉल पर भी आप कनेक्ट होकर के जो है क्वेश्चन से आए एग्ज़ाम देने के बाद वो बता सकते हैं, सेम 2nd शिफ्ट में एंड 3rd शिफ्ट में भी।
ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो एडमिट कार्ड होगा उसके साथ सारी इंस्ट्रक्शंस होंगे, उनको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, कहीं कोई चूक ना हो जाए। लाइक आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, क्या क्या लेके जाना है, वो सारी चीज़ें जो है उनको आज ही प्रिपेयर करके रख लेना। ठीक है। अगर आपने आज के दिन अभी क्या करना है आपको, एट द लास्ट डे आपने अगर जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए उन शॉर्ट नोट्स को एक बार जो है गो थ्रू कर लेना है। और अगर कोई चीज़, कोई पॉइंट, अगर कोई टॉपिक रह गया है अब बस बहुत हो गया। अब अपने पास कितना सा टाइम बचा है, 6-8 घंटे का टाइम बचा है, तो 6-8 घंटे के टाइम के अंदर नए टॉपिक्स चीज़ें पढ़ने के बजाय जो पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं को रिवाइज कर लो। कहीं ऐसा ना हो जो पढ़ी हुई चीज़ें उनमें आप कोई मिस्टेक करके आ जाओ, उस टाइम पर चीज़ें याद ना आए। तो बेटर ये रहेगा कि आप उनको रिवाइज करके रख लें। तो रिवीजन पर थोड़ा सा फोकस दें। शॉर्ट नोट्स का जो है रिवीजन अभी आप यहाँ पर अगर आपको कहीं कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक विषय इसमें प्रॉब्लम फील हो रही हो तो उसको कोई छोटी सी प्रॉब्लम अगर फील होती है तो शॉर्ट नोट्स को पढ़ते पढ़ते आपको फीलिंग आ जाएगी कि हाँ मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, उसको आप थोड़ा सा डीप में समझने का ट्राई कर सकते हैं। बाकी नए टॉपिक्स पर ध्यान नहीं देना है। लाइक अगर किसी ने वेक्टर कैलकुलस नहीं पढ़ा है तो आप वेक्टर कैलकुलस पढ़ने के लिए नहीं उठाने की जरूरत है। लाइक लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस नहीं पढ़ा है तो अब मैट्रिसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ लिया उसी में कोई चीज़, अगर कोई टॉपिक विषय इसमें प्रॉब्लम रह गई तो उन्हीं को शॉर्ट आउट करने का ट्राई करना है। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। पर्सनल आपका एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस ले रहे होंगे एग्जाम से पहले। मैं अपने आप को आपकी जगह रख कर ही बता सकता हूँ या अपने एक्सपीरियंस है इसको शेयर कर सकता हूँ, या इतने टाइम से एज ए मेंटर जो स्टूडेंट्स के फीडबैक आते हैं या मैंने अपने टाइम पर प्रिपरेशन के टाइम पर जो प्रेशर्स फील किए थे उन्हीं के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि आप बिल्कुल, जिन लोगों ने मेहनत की होगी उन लोगों के लिए थोड़ा सा अभी जो है टेंस्ड जो है माहौल चल रहा होगा, है ना। जो लोग ने मेहनत नहीं की वो तो एक्सपीरियंस लेने के लिए बस पेपर देने जा रहे होंगे, उनको पेपर देने करके आना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी हो जाती है कि जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होती है, मेहनत नहीं की होती है, वो लास्ट में सोचते हैं अब पेपर देने कौन जाए, 1000 रुपये तो पेपर फिल करने में ही चले गए, अब आने जाने का भाड़ा और ख़राब करना नहीं। आपने पेपर जो फिल किया है और आने जाने का भाड़ा जो खर्च होने वाला है वो ख़राब नहीं होने वाला है, उससे एक्सपीरियंस मिलेगा आपको अगली बार का एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी प्लान करने के लिए। तो वो ज़रूर से करना है, नहीं तो जिस सर्च में जो 1000 रुपये पेपर फिल किया है आपने वो ख़राब हो जाएगा। तो एक्चुअल में पेपर तो बाद में भी मिल जाएगा, क्या क्वेश्चंस आए थे मिल जाता है रेस्पॉन्स शीट आने के बाद, लेकिन एक्चुअल में उस एनवायरनमेंट में कैसे पेपर के क्वेश्चंस को, कितने क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हैं। नहीं तो देख करके ऐसे ही लगता है कि हाँ ये तो मैं कर देता, ये तो मैं कर देता, ये तो हो जाता, लेकिन एक्चुअल में वहाँ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वहाँ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो एक्सपीरियंस जो है लेना ज़रूरी है। तो पेपर ज़रूर अटैम्प्ट करके आना, एब्सेंट हो जाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा टेंडेंसी माइंड में मत रखिएगा। और जिन लोगों ने मेहनत की है, प्रेशर में होंगे मैं मानता हूँ, लेकिन अब सोचने से कुछ फ़ायदा भी नहीं है। अब जो पढ़ना था, जो फोर्स्ड होना था हमें अपने अंदर से प्रेशर टेंशन की वजह से, वो सारा सब कुछ हो गया। अब रिलैक्स हो जाइए, अब तो बस जा कर के पेपर दे करके आना है। अब होगा या नहीं होगा, कर्म कर लिया, फल की इच्छा छोड़ के अब बस पेपर दे करके आना है। तो उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा, और जो भी होगा देखा जाएगा के बाद मैं बताता चलूँ, वापस से एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, ATC का एग्जाम वापस से होगा, वापस से इतना ही कम समय मिलेगा, 1.5 महीने 2 महीने का टाइम मिलेगा, है ना। तो बेटर होगा कि अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखें और अगली बार अच्छे से फोड़ करके आएँ। तो ना केवल इस बार के लिए बल्कि अगली बार के लिए भी मैं यहाँ से अभी आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, माय बेस्ट विशेज आर विद यू। तो चलो पेपर दे के आने के बाद जरूर से अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। चलो मिलते हैं तो एग्जाम एनालिसिस वाले सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।